वेलकम दोस्तों, इस नए एक्सप्लेनर में आज का टॉपिक ना लिटरली हर किसी के पॉकेट में होता है। पर सच कहूं तो इसे डीपली समझते बहुत कम लोग हैं। क्रेडिट कार्ड। कुछ लोग कहते हैं ये डेट का एक बहुत खतरनाक जाल है, तो कुछ कहते हैं ये एक सबसे बड़ा फाइनेंशियल वेपन है। तो आज इस प्रीमियम डीप डाइव में हम इस प्लास्टिक के छोटे से कार्ड के मैकेनिज्म को बिल्कुल सिंपल और प्रैक्टिकल हिंदी में डिकोड करेंगे। देखेंगे कि क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल आखिर होता कैसे है। चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से देख लेते हैं कि इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। क्रेडिट कार्ड एज अ स्मार्ट टूल, इसका बिलिंग साइकिल, सबसे खतरनाक मिनिमम पेमेंट ट्रैप, रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी, फ्रॉड प्रोटेक्शन और लास्ट में फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करने के कुछ गोल्डन रूल्स। तो चलिए स्टेप नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्रेडिट कार्ड आखिर एक स्मार्ट टूल कैसे है और इसका कोर फाउंडेशन क्या है। सबसे पहला और सबसे बेसिक फंडा जो बिगिनर्स और स्टूडेंट्स को खास तौर पर ध्यान में रखना चाहिए, क्रेडिट कार्ड फ्री की मनी बिल्कुल नहीं होती। ये बेसिकली बैंक की तरफ से दिया गया एक शॉर्ट टर्म लोन है जिसकी एक प्री सेट लिमिट होती है। होता क्या है कि जब भी कोई ऑनलाइन शॉपिंग या बिल पेमेंट होती है तो बैंक दुकानदार को पहले पैसे दे देता है और बाद में उधार लेने वाले को बैंक को वो पैसे लौटाने होते हैं। सिंपल। इसलिए इसे हमेशा एक शॉर्ट टर्म उधार की तरह ही देखना चाहिए। अब यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन आता है, डेबिट कार्ड वर्सेस क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते वक्त अपने खुद के बैंक अकाउंट से पैसे तुरंत कट जाते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड के केस में बैंक के पैसों का इस्तेमाल होता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? अगर इस उधार को वक्त पर चुका दिया जाए तो एक बेहद मजबूत क्रेडिट स्कोर यानी सिबिल स्कोर बनता है, और एक सॉलिड क्रेडिट स्कोर आगे चलकर होम लोन या कार लोन लेने में बहुत काम आता है। मार्केट में अगर देखा जाए तो हर लाइफस्टाइल के हिसाब से अलग अलग कार्ड्स मौजूद हैं। जैसे डेली यूज़ के लिए रिवॉर्ड या कैशबैक कार्ड्स होते हैं, ये कॉलेज स्टूडेंट्स और बिगिनर्स के लिए बेस्ट रहते हैं। इसके अलावा फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स के लिए ट्रैवल कार्ड्स और रेगुलर फ्यूल एक्सपेंसेस के लिए फ्यूल कार्ड्स। आइडिया ये है कि स्पेंडिंग हैबिट्स के हिसाब से अपना कार्ड चुना जाए। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, जो है बिलिंग साइकिल और उस पे लगने वाले चार्जेस। ये मैकेनिज्म फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये टाइमलाइन समझना लिटरली एक गेम चेंजर है। देखिए, डे 1 पर साइकिल स्टार्ट होता है। ठीक 30 दिन बाद स्टेटमेंट जनरेट होता है और इसके बाद बिल पे करने के लिए 15 से 20 दिन का एक ग्रेस पीरियड मिलता है। यानी प्रैक्टिकली खरीदारी के बाद पेमेंट क्लियर करने के लिए टोटल 45 से 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री टाइम मिल जाता है ना? कमाल की बात। और यहाँ एक बहुत ही बढ़िया अपडेट भी है। आरबीआई के नए मास्टर डायरेक्शन के मुताबिक अब कार्ड होल्डर्स के पास अपने बिलिंग साइकिल की स्टार्टिंग या क्लोजिंग डेट चूज करने का और मॉडिफाई करने का विकल्प होता है। इस फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा ये है कि लोग अपनी सैलरी आने की तारीख के आसपास ड्यू डेट सेट कर सकते हैं ताकि लेट फीस का कोई झंझट ही ना रहे। चलिए अब उस चर्चा की तरफ चलते हैं जो थोड़ी सीरियस है। यहाँ हम क्रेडिट कार्ड्स के सबसे खतरनाक जाल के बारे में बात करेंगे, द मिनिमम पेमेंट ट्रैप। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 36 to 40%। ये वो मैसिव सालाना इंटरेस्ट रेट है जो तब लगता है जब फुल बैलेंस टाइम पर पे नहीं किया जाता। ये किसी भी नॉर्मल पर्सनल लोन से कहीं ज्यादा बड़ा और महंगा रेट है। एक तरह से ये एक साइलेंट वेल्थ किलर है। तो लोग इस ट्रैप में फंसते कैसे हैं? मिनिमम अमाउंट ड्यू देखकर। ये पूरे बिल का एक छोटा सा अमाउंट होता है जिसे पे करने से लेट फी तो नहीं लगती, अकाउंट भी एक्टिव रहता है, पर बाकी बची हुई रकम पर तुरंत कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। अगर कोई बड़ा खर्चा किया गया है, जैसे ईएमआई पर नया स्मार्टफोन लिया है, तो उसे प्रॉपर ईएमआई में कन्वर्ट करवाना बेहतर है, बजाय इस मिनिमम पेमेंट के ट्रैप में फंसने के। इस चार्ट से मैथ्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर 20,000 रुपए के बैलेंस पर सिर्फ 800 रुपए का मिनिमम अमाउंट पे किया जाए तो उस उधार को क्लियर करने में 32 महीने यानी लगभग 2.5 साल लग सकते हैं, और इस दौरान हजारों रुपए सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट में उड़ा दिए जाते हैं। सो द गोल्डन रूल इज हमेशा अपना टोटल अमाउंट ड्यू पे करना ही सबसे स्मार्ट चॉइस है। इसके अलावा कुछ और रेड फ्लैग्स भी हैं जिनसे दूर रहना चाहिए। क्रेडिट कार्ड से एटीएम से कैश निकालना एक बहुत बड़ी गलती होती है। कैश निकालते ही तुरंत 500 रुपए प्लस जीएसटी का फ्लैट फी लगता है और पहले ही दिन से लगभग 3% महीने का इंटरेस्ट शुरू हो जाता है। यहाँ कोई इंटरेस्ट फ्री पीरियड नहीं मिलता। खतरों को समझने के बाद अब देखते हैं इसका थोड़ा प्रॉफिटेबल साइड। सेक्शन 4, रिवॉर्ड्स एंड कैशबैक स्ट्रैटेजी। अगर स्मार्ट तरीके से रूल्स फॉलो किए जाएं तो रिवॉर्ड्स एक सॉलिड फायदा दे सकते हैं। इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं।
पहला, कार्ड को हमेशा लाइफस्टाइल और ज़रूरत से मैच किया जाना चाहिए। दूसरा, ऐसे पॉइंट्स कलेक्ट करने पर फोकस करें जिन्हें ईजिली एयर माइल्स या वाउचर्स में रिडीम किया जा सके। तीसरा, पॉइंट्स की वैलिडिटी ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये 2 से 3 साल में एक्सपायर हो जाते हैं। और चौथा और सबसे ज़रूरी, सिर्फ एक्स्ट्रा पॉइंट्स या वेलकम बोनस पाने के लालच में बजट से बाहर जाके ओवर स्पेंडिंग कभी नहीं करनी चाहिए। इस टेबल में कुछ टॉप कार्ड्स के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं, जैसे SBI प्राइम कार्ड डाइनिंग और ग्रोसरीज पर बेहतर रिवॉर्ड्स देता है। HDFC रेगैलिया जनरल बेस स्पेंड्स और ट्रैवल के लिए काफ़ी सही है, और अमेरिकन एक्सप्रेस स्मार्ट अर्न ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए हाई रिटर्न देता है। एक बार फिर ज़रूरत के हिसाब से अपना कार्ड सिलेक्ट करना ही बेस्ट स्ट्रैटेजी है। लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी है। सेक्शन 5, प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑनलाइन फ्रॉड। आज के डिजिटल दौर में सिक्योरिटी सबसे ऊपर होनी चाहिए। जब भी किसी स्टोर पर कार्ड फिजिकली स्वाइप होता है तो स्किमिंग और शिमिंग डिवाइसेस का रिस्क हमेशा रहता है। ये छोटे अजीब से डिवाइसेस होते हैं जो POS मशीन में लगाकर कार्ड डिटेल्स चुरा लेते हैं। इसलिए पेमेंट करते वक्त कार्ड हमेशा आंखों के सामने होना चाहिए। ऑनलाइन सिक्योरिटी की बात करें तो कुछ आदतें अपनाना बहुत ज़रूरी है। हमेशा HTTPS वाली सिक्योर साइट्स पर ही ऑनलाइन शॉपिंग की जानी चाहिए। पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और आजकल वर्चुअल कार्ड्स का फीचर बहुत सही काम करता है। ये ऑनलाइन शॉपिंग के लिए टेम्पररी नंबर्स जनरेट करते हैं जिससे रियल कार्ड डिटेल्स पूरी तरह सेफ रहती हैं। और हाँ, किसी भी अनजान फिशिंग लिंक को तो हमेशा इग्नोर ही करना है। तो आइए अब इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हैं हमारे आखिरी सेक्शन के साथ, गोल्डन रूल्स फॉर स्मार्ट यूजर्स। ये वो बातें हैं जो सबको पता होनी चाहिए। सबसे पहला और अहम नियम, क्रेडिट यूटिलाइजेशन लिमिट। अपनी टोटल लिमिट का सिर्फ 30% हिस्सा ही इस्तेमाल करना चाहिए। यानी अगर लिमिट 1 लाख रुपए है तो कोशिश यही होनी चाहिए कि खर्चा 30,000 को क्रॉस ना करे। ऐसा करने से सिबिल स्कोर हमेशा एक टॉप क्लास रेंज में मेंटेन रहता है। डेली लाइफ में फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए कुछ बेसिक हैबिट्स डाल लेनी चाहिए। लेट फीस से बचने के लिए बिल के ऑटो पे सेट करना बेस्ट रहता है। मिनिमम के बदले हमेशा टोटल अमाउंट ड्यू ही पे करना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर एक साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड खर्चा होता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी रिपोर्टिंग जाती है, इसलिए ITR जरूर फाइल करना चाहिए। और आखिर में RBI के नियम के अनुसार लंबे समय तक कार्ड इनएक्टिव रखने से वो बंद हो सकता है, इसलिए अकाउंट एक्टिव रखने के लिए छोटी मोटी ट्रांजैक्शंस करते रहना चाहिए। अगर इस पूरी चर्चा का एक सेंटेंस में निचोड़ निकालना हो तो वो ये पावरफुल कोट है, ट्रीट अ क्रेडिट कार्ड एज एन इमरजेंसी टूल, नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ इनकम। मतलब क्रेडिट कार्ड को आमदनी बढ़ाने का जरिया नहीं बल्कि एक इमरजेंसी टूल समझना चाहिए। जो पैसा बैंक अकाउंट में नहीं है उसे उधार लेकर शौक पर खर्च करना कभी भी स्मार्ट बजटिंग नहीं होती। तो जाते जाते सोचिए इस बारे में, क्या क्रेडिट कार्ड एक खतरनाक कर्ज का जाल है या फिर अगर सही हाथों में हो तो एक अल्टीमेट फाइनेंशियल टूल? जवाब पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि इन फाइनेंशियल रूल्स और डिसिप्लिन को कितनी जिम्मेदारी से अपनाया जाता है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने क्रेडिट कार्ड से जुड़े सारे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर कर दिया होगा। देखने के लिए